ख्वाब जो हकीकत बन गया। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगल के किनारे वाक़ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम अमीना था। वो अपने दिल की नर्म, मेहनती तबीयत और दुनिया के बारे में बेपनाह तजस्सुस के लिए जानी जाती थी। अगरचे इसके खानदान की जिंदगी सादा थी, अमीना का एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो इतना वाज़ेह था कि गोया वो इसके मुस्तकबिल की सब रंगों से तस्वीर बना रहा था। अमीना का ख्वाब था कि वो एक अजीम मुसव्विर बने। वो अक्सर खुद को एक कैनवस के सामने खड़े होकर तसव्वुर करती, जहां उसके बुर्श के वार खूबसूरत मनाजिर और पोर्ट्रेट्स में बदल जाते जो दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करते। इसके ख्याल में अपने फनपारों को गैलरियों में देखना एक ख्वाब की तरह था। लेकिन एक मसला था, इसके गांव में न कोई आर्ट स्कूल था, न मशहूर फनकार और न ही कोई मुनासिब आर्ट का सामान दस्तयाब था। जो कुछ इसके पास था वो पुराने फटे हुए नोट बक्स और रंगीन चाक के टुकड़े थे। इन सब रुकावटों के बावजूद अमीना का ख्वाब जिंदा था। हर शाम जब वो अपने काम मुकम्मल करती, वो अपने घर के करीब एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर दुनिया की मंजरकशी करती। वो गांव के लोगों को खेतों में काम करते हुए, परिंदों को आसमान में उड़ते हुए और जंगल की खामोश खूबसूरती की मंजरकशी करती। अगरचे इसकी आर्ट इतनी कामिल नहीं थी, फिर भी इसे इससे बेहद खुशी मिलती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वो एक मुसाफिर था जो अपनी हिकमत और दूर दराज के इलाकों के बारे में जानकारी के लिए जाना जाता था। जब उसने अमीना को बरगद के दरख्त के नीचे तस्वीर बनाते हुए देखा, तो वो रुककर उसका काम देखने लगा। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी सलाहियत एक बीज की तरह है, अमीना। अगर तुम इसे परवरिश दोगी तो ये कुछ खूबसूरत बन जाएगा। अमीना ने इस बूढ़े शख्स की तरफ नजर उठाई और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन मेरे पास सीखने या बढ़ने के लिए कोई वसाइल नहीं है, न कोई उस्ताद, न सामान और न ही वो जगहें जहां आर्ट की कदर की जाती हो। बूढ़े शख्स ने हंसकर कहा, कभी कभार सबसे खूबसूरत ख्वाब वो होते हैं जो दौलत मौका की बजाय मेहनत और हौसले से पूरे होते हैं। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। उसने अमीना को एक छोटा सा पुराना सा थैला दिया और कहा, इस थैले में वो चीज है जो तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन याद रखो, ये थैला खुद में कोई खास चीज नहीं है, बल्कि वो जो तुम इससे करते हो वो सबसे ज्यादा अहम है। अमीना ने थैला खोला और अंदर एक सादा सा चमचमाता हुआ बुर्श पाया। ये सादा था, लेकिन जब अमीना ने इसे अपने हाथों में पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे ये जादुई हो। इस बुर्श को इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी जिंदगी में रंग भरो, अपने ख्वाबों में रंग भरो और दुनिया को अपने दिल की मोहब्बत और लगन से रंगो। अमीना ने मुस्कुराकर इस बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा किया और वो इतनी ही पुरस्कारियत से गायब हो गया जैसे वो आया था। अगले चंद दिनों में अमीना ने नए जज्बे के साथ काम किया। उसने बुर्श को हर चीज पर इस्तेमाल करना शुरू किया जो वो पा सकती थी, दीवारों पर, पत्थरों पर, यहां तक के दरख्तों के छाल पर भी। आहिस्ता आहिस्ता इसका हुनर मजीद बेहतर होता गया। इसके मनाजिर ज्यादा जिंदा हो गए, इसके किरदार ज्यादा हकीकत पसंदाना नजर आने लगे। गांव के लोग इसके काम पर तवज्जो देने लगे और जल्द ही वो भी उसकी सलाहियतों से मुतासिर हो गए। एक दिन एक मालदार ताजिर गांव से गुजरा। वो दूर दराज के इलाकों से आर्ट खरीदने के लिए मशहूर था। जब इसने अमीना का काम देखा तो वो इतना मुतासिर हुआ कि फौरन उसने इसे शहर के एक आर्ट स्कूल में पढ़ने का मौका दिया और तमाम जरूरी सामान फराहम किया। अमीना को यकीन नहीं आया, इसका ख्वाब हकीकत में बदल रहा था। इसने अपने सामान को पैक किया और शहर की तरफ रवाना हुई, जहां उसने कुछ अजीम तरीन मुसव्विरों से तालीम हासिल की। हर बुर्श की हरकत के साथ उसकी महारत में इजाफा हुआ और उसका काम मजीद सराहा जाने लगा। कई सालों बाद अमीना एक मशहूर मुसव्विर बन गई और उसके फिन पारे दुनिया भर की गैलरियों में नुमाइश के लिए रखे गए। लेकिन वो कभी नहीं भूली कि वो जो कुछ भी बन पाई वो इस बूढ़े शख्स की तालीम की वजह से था, जिसने इसे सिखाया था ख्वाब कभी हकीकत में नहीं बदलते जब तक आप खुद उनके पीछे लगकर मेहनत ना करें
और उनका पीछा करने का हौसला न दिखाएं। और यूं अमीना रंग भरती रही, ये जानते हुए कि हर बुश की हरकत इसके एक ऐसे ख्वाब के करीब ले जा रही है जिसे कभी वो मुमकिन नहीं समझती थी। कहानी का सबक: ख्वाब तभी हकीकत बनते हैं जब आप उनके पीछे मेहनत और लगन से दौड़ते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आएं। शुक्रिया।